तो रेस और ब्रेक का ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाना है आपको, देखो, जिससे आपकी बाइक आराम से मुड़ जाएगी RTO के 8 में। देखो ठीक, देखो बिल्कुल पूरा क्लच नहीं छोड़ना, हल्का हल्के ब्रेक पे ही पैर रखना है। रेस, ये देखो पहला गियर, और यहाँ पर तो बिल्कुल आसानी से चल जाएगी। ये देखो, मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद ना कभी आप RTO के टेस्ट में फेल नहीं होगे, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी तो। इतना ही आसान है बस टेस्ट को पार करना, जितना आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे ऐसा टर्न आएगा ना वहाँ पे ब्रेक का यूज़ करना है, देखो ठीक है किया। अब यहाँ पे हमें ब्रेक की कोई इस्तेमाल नहीं करना, देखो फिर यहाँ पे करना पड़ेगा जहाँ पे टर्न आएगा, देखो हल्का सा ब्रेक, देखो हल्का हल्का रेस का, और तीसरा ये देखो हल्का हल्का ब्रेक को लगाना, ठीक है। इसके जरिए आराम से बाइक मेरी चल रही है। देखो, हेलो भाई, मैं हूं अजय, और भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। और भाई बहुत टाइम से आप लोग मुझे बोल रहे थे कि हमें RTO को 8 बनाना है, हमें बनाना सिखा दो। तो भाई मेरे पास RTO का 8 तो नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की है भाई ये RTO का 8 बनाने की। आई होप आपको दिख रहा होगा कैमरे में। तो भाई इस RTO के 8 में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बाइक चलाना है। बिल्कुल सिमिलर है भाई, जैसे RTO का 8 होता है ना, बिल्कुल सिमिलर आप सबके सामने है। बस भाई फ़र्क ये है कि उनका थोड़ा वाइट सा होता है, मेरे पास वाइट कुछ था नहीं अभी पेंट टाइप का, तो मैंने जितना मेरे से बन पाया भाई, ठीक है, मैंने कोशिश की है इस चीज़ को बनाने की। आप सबके सामने है, अब आप बताना भाई कि कैसा है। और मैं आपको बताऊंगा भाई इसमें आपको टेस्ट कैसे क्लियर करना है, क्योंकि भाई बाइक चलाने का सिमिलर प्रोसेस होता है ऐसे। वहाँ से अगर हमने एंट्री की तो हमको इस पैटर्न से अपनी बाइक को चलाना होता है, ये सब आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन कैसे चलाना है, गियर कौन सा होना चाहिए, क्लच कितना दबाना है, रेस कितनी देनी है, पीछे की ब्रेक का यूज़ करना है या फिर आगे की ब्रेक का यूज़ करना है, ये मैं आपको बता दूंगा। और भाई मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद ना कभी आप RTO के टेस्ट में फेल नहीं होगे, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी तो, ठीक है। आई होप भाई आप इस आर्ट को लाइक करोगे। मुझे पता है भाई, पता नहीं कैमरे में अब ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट मेरे सामने से आंखों से देखूं तो मैं भाई बहुत ही क्लियर दिख रहा है। अब कैमरे में भाई पता नहीं कैसे दिखता है, बट ठीक है। अब वहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ और दिखाता हूँ भाई आपको कैसे एंट्री करनी है। वहाँ से वैसे ओपन होता है भाई 8, आपने अगर देखा होगा तो उनका RTO वाला होगा 8, वहाँ से ओपन होता है, बट मैंने पूरा बंद इसलिए किया ताकि आपको प्रॉपर शेप दिखाई दे 8 की, ठीक है। अब एक बार इसके अंदर बाइक रन करते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे हम अपनी बाइक को चलाते हैं RTO के 8 के अंदर, ठीक है। बाइक स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अब पैटर्न क्या होता है जाने का देखो लो, यहाँ से हम निकलेंगे ऐसे, उधर से हम आएंगे ऐसे करते हुए, इधर से ऐसे, ठीक है। या अब अगर आप उधर से आ रहे हो तो आपको ऐसे आना है, जो हमारी जाने वाली साइड होती है। सबसे पहली बात भाई, हमको पहले से दूसरे गियर में नहीं जाना है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि हमको पहले से दूसरे गियर में जाने का मौका मिले। पहला गियर रखना है। सिंपल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्लच पूरा नहीं छोड़ना है, ध्यान से सुन लो, क्लच बिल्कुल भी पूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूरा क्लच छोड़ने की भाई जगह ही नहीं है, ठीक है। क्लच पूरा नहीं छोड़ना है हमको सिर्फ अपने क्लच हाफ रखना है, और आधे क्लच के साथ हल्की रेस, हल्का क्लच छोड़ते हुए निकलना है। और ब्रेक पे हाथ रखो या पैर रखो, पर एक चीज़ ब्रेक पे रखनी है ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये हम आगे को निकले, देखो पहला गियर, धीरे 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 धीरे, देखो ऐसे ही जाना है। देखो क्लच पूरा नहीं छोड़ा, हल्की हल्की रेस, ये देखो, देख रहे हो, देखो ठीक है। क्लच का यूज़ देखो, क्लच देखो एक जगह में अगर आपने छोड़ भी दिया ना भाई, तो रेस और ब्रेक का ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाना है आपको, देखो, जिससे आपकी बाइक आराम से मुड़ जाएगी RTO के 8 में, देखो ठीक है। पीछे वाला पैर रखा मैंने ब्रेक पे, बार बार दबानी है, जिससे देखो बाइक ओवर रेस ना हो। ये देखो हल्का क्लच छोड़ो, देखो रेस कम ज़्यादा करना है भाई, देखो पैर बिल्कुल भी नीचे नहीं आने चाहिए, देखो आप सबके सामने है भाई, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से हल्का सा मोड़ था, ये देखो मोड़ा हल्की से, देखो क्लच छोड़ रखी है, रेस देना है। ये देखो जैसे आपको लगे आपकी बाइक इस लकीर से बाहर जा रही है ना भाई, वैसे ही ब्रेक लगा लो, ठीक है। देखो मैंने, देखो पहला गियर है, हल्का हल्का रेस दे रहा हूँ, देखो रेस दे के क्लच छोड़ रहा हूँ, देखो ठीक है। उसके बाद देखो फिर से वही, जैसे मेरे को लगा बाइक थोड़ी सी स्पीड में हो रही है, मैं पैर से ब्रेक लगा दे रहा हूँ, देखो ठीक है। देखो हल्का क्लच छोड़ रखा है, ये देखो कई बार मेरे को क्लच दबाना भी नहीं पड़ रहा है। अब देखो, आप क्लच दबाया, हल्की से ब्रेक लगा के, ये देखो हल्का सा क्लच छोड़ा, देखो रेस देखो कैसे कम ज़्यादा करना पड़ रहा है,
आपको इन चीज़ों पे फोकस रखना है भाई। मेरे को लगता है शायद आपको चलते हुए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे करना। मैं कैमरे को हल्का सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा भी नीचे ना हो जाए भाई ये, ठीक है। अब देखो क्लच पूरा नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा क्लच छोड़ूंगा तो बाइक मोड़ते टाइम कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। पीछे वाला पैर मैंने ब्रेक के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैं रेस को दे रहा हूँ ना हल्का सा, वैसे ही मैं बार बार ब्रेक को लगा रहा हूँ, जिससे बाइक स्लो हो, बाइक बंद भी ना हो। और एक चीज़ भाई सबसे ज़रूरी, कि आप कभी भी बाइक को चला रहे हो ना, अगर RTO के 8 में, आपको पैर को ऐसे नहीं रखना है बिल्कुल भी ऐसे। ये देखो, अगर आपने पैर ऐसा रख दिया, मोड़ते टाइम ऐसे कर दिया ना पैर को, तो आप उसी टाइम बाहर हो जाओगे यहाँ से। अब इधर साइड को मोड़ना है, देखो हल्का क्लच छोड़ा हुआ है, देखो क्लच हल्का रेस के साथ, ये देखो, ये देखो, है ना इजी, बिल्कुल इजी है भाई। एक पैर ब्रेक पे रखोगे, ये देखो कितना आसान है बाइक को मोड़ना भाई। देखो क्लच पूरा नहीं छोड़ना, हल्की हल्की रेस देनी है, पूरा क्लच छोड़ोगे, ये देखो ये इंजाम होगा। देखो अब ये देखो बाइक बंद हुई ना, क्यों हुई? क्योंकि बाइक बंद हुई ना, क्यों हुई? क्योंकि भाई मैंने क्लच को पूरा छोड़ दिया और फिर उसका बाइक कंट्रोल नहीं हुई, एकदम से ब्रेक लगाई तो बाइक बंद हो गई। या तो भाई मैं तो अंदर भी रुक गया, फिर भी आप तो बाहर चले जाओगे, और मैं अंदर रुक के भी क्या फ़ायदा भाई, जब मैंने पैर नीचे रख लिए बाइक बंद हो गई मेरी, तो इसका मतलब है भाई मैं फेल हो चुका हूँ अपने टेस्ट में। अगर आपको फेल नहीं होना तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। देखो ये धीरे धीरे क्लच, वही देखो हाफ क्लच का यूज़, देखो ठीक है, धीरे धीरे क्लच को, देखो क्लच पूरा नहीं छोड़ना, रेस को देखो कम ज़्यादा करते रहना है। और देखो ब्रेक, देखो बिल्कुल धीरे धीरे भाई, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। ये देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, ये देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे क्लच पे वर्क करना है, देखो लो आप ध्यान से। और रेस को देखो भाई कम ज़्यादा देनी है, देखो जैसे क्लच को छोड़ोगे रेस देनी है, जैसे ही क्लच को दबाओगे आप रेस को कम करोगे। और पीछे की ब्रेक का इस्तेमाल आपको कब करना है, देखो अभी मेरे को ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अब मोड़ है, हल्का सा ब्रेक दबाया जिससे मेरी बाइक स्लो हो जाएगी, ये देखो, और आराम से मैं ऐसे रास्ते से निकल जाऊंगा। ये देखो, ये देखो भाई कोई भी महाभारत नहीं है इसमें। ये देखो अब इधर से ही मोड़ना है, देखो बिल्कुल पूरा क्लच नहीं छोड़ना, हल्का हल्के ब्रेक पे ही पैर रखना है, रेस, ये देखो पहला गियर, और यहाँ पर तो बिल्कुल आसानी से चल जाएगी। ये देखो, ये देखो फिर ब्रेक लगानी पड़ी। और क्लच भाई एकदम से आपका इतना अच्छा परफेक्शन होना चाहिए क्लच के ऊपर, कि जैसे आप क्लच को दबाओ आपकी बाइक बंद ना हो, ठीक है। सबसे मेन काम यहाँ पे बंद होने का है। तो उस बंद होने से आप अपनी बाइक को कैसे बचा सकते हो बताऊँ? आधा क्लच छोड़ो, हल्की हल्की रेस दो। रेस को अगर बाई चांस मान लो आपने ओवर भी दे दिया भाई हल्का सा, तो कोई टेंशन नहीं है। देखो मैंने ओवर रेस दे दी, ठीक है, सपोज मानते हैं यहाँ पर से, अब यहाँ से मेरे को रेस का पता नहीं है, मैं कम ज़्यादा नहीं कर पाता रेस, ठीक है, मैं रेस को कम ज़्यादा नहीं कर पाता, पर फिर भी मैं इसमें पूरी घुमा दूंगा। कैसे? ब्रेक के सहारे से, ठीक है। कैसे? देखो ये गया पहला गियर, अब देखो रेस मेरी इतनी ही रहेगी, देखो देखो क्लच और ब्रेक के माध्यम से, देखो आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही पता नहीं भाई, देखो क्लच और ब्रेक के माध्यम से, देखो मैं रेस को कम नहीं करूँगा, देखो क्लच, ये देखो क्लच और ब्रेक के उससे, देखो रेस उतनी की उतनी है, क्लच और ब्रेक के उससे आराम से निकल जाओगे। पर ये थोड़ा सा डेंजर है, बताऊँ क्यों? इसमें बाइक पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो आप इससे तो भाई मेरे को नहीं लगता कर पाओगे, क्योंकि भाई बहुत ही तगड़ी ग्रिप होनी चाहिए इसमें। सबसे सिंपल सॉल्यूशन भाई मैं आपको बता रहा हूँ, वो यही है कि रेस के साथ साथ रेस को कम करते रहो। ये देखो, ये देखो हल्का सा हल्की हल्की रेस दो बिल्कुल, जिससे आपको लगे आपकी बाइक बंद ना हो। ऐसे देखो धीरे धीरे, ये देखो ठीक है, ये देखो बिल्कुल धीरे धीरे, देखो क्लच छोड़ते हुए, ये देखो ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा नॉर्मल है, यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हैं। जहाँ पे ऐसा टर्न आएगा ना वहाँ पे ब्रेक का यूज़ करना है, देखो ठीक है किया। अब यहाँ पे हमें ब्रेक की कोई इस्तेमाल नहीं करना, देखो फिर यहाँ पे करना पड़ेगा जहाँ पे टर्न आएगा, देखो हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल करना बिल्कुल मोड़ने तक, देखो बिल्कुल टायर बचेगा। अब यहाँ से हमें कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेक की, देखो बाइक आराम से मुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टर्न बड़ा है। अब फिर से हमें ब्रेक का इस्तेमाल कहाँ पे करना है? इस वाले टर्न पे, क्योंकि ये छोटा है ना। देखो अब फिर से ब्रेक का इस्तेमाल किया, हल्की सी रेस कम करके। तो भाई समझ आ गया आपको मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ भाई कि अगर आपको RTO टेस्ट पास करना है ना, उसके लिए सबसे पहले तो आपको आपकी बाइक के ऊपर परफेक्शन होना पड़ेगा। परफेक्शन से मेरा मतलब ऐसा नहीं है भाई कि आप चौथे पाँचवें गियर में 80-90 भगा पा रहे हो या नहीं भगा पा रहे हो, उससे मेरा कोई लेन देना नहीं है।
परफेक्शन से मेरा मतलब है भाई कि आप अपनी क्लच पे कितना अच्छा कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर आप इतना अच्छा कर रहे हो ना कि आपकी बाइक आप स्टार्ट कर रहे हो और आपकी बाइक ऐसे पिकअप लेने में बंद नहीं हो रही है, आप एक बारी में ही अपना टेस्ट क्लियर कर लोगे। और भाई इसमें गलती से भी दूसरा गेट डालने की कोशिश मत करना। इससे हल्का सा चौड़ा, क्या पता वो वाला ट्रैक हो जहाँ पे आप टेस्ट को क्लियर करते हो, समझ गए ना मेरे बात को। क्या पता इससे ज़्यादा चौड़ा हो, वहाँ पे दूसरा गेट डालने की गलती मत करना। जैसे मैंने आपको बताया, आप अभी प्रैक्टिस कर लो, पहले गियर में धीरे धीरे ब्रेक के ऊपर भी हाथ पैर डालना शुरू कर लो और मोड़ने की कोशिश करो भाई, ठीक है। राउंड लेने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप परफेक्टली राउंड लेना शुरू कर लोगे ना, इजीली अपने टेस्ट को क्लियर कर लोगे, ठीक है भाई। पहला गियर, क्लच पूरा नहीं छोड़ना, रेस को हल्की हल्की देनी और ब्रेक पे पैर या हाथ, भाई कुछ भी करो ब्रेक पे होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाई चांस मान लो इन केस अगर आपने स्पीड ज़्यादा दे दी है ना, गलती से भाई नर्वसनेस में हो जाता है, तो आप अपनी ब्रेक के थ्रू उसको कंट्रोल तो कर सकते हो ना मेरे भाई। क्लच है, क्लच को धीरे धीरे बंद खोल रहे हो तो जिससे आपकी बाइक बंद भी नहीं होगी। पहला गियर है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता बंद होने का, चाहे कितनी भी ब्रेक लगा लो। तो इन सब का कॉम्बिनेशन बैठेगा ना जब, तब आप एक परफेक्ट राइडर बन पाओगे। और भाई टेस्ट ऐसे तो भाई आंख बंद करके पार कर लोगे आप। ये देखो कितना इजीली मैं घुमा पा रहा हूँ यार बाइक को, आप क्यों नहीं घुमा सकते। ये देखो मेरे को कोई दिक्कत आ रही है या एक भी बार मैंने अपना टायर बाहर डाला है, नहीं डाला ना भाई, तो आप भी ऐसे ही करके अपने टेस्ट क्लियर कर सकते हो। इतना ही आसान है बस टेस्ट को पार करना, जितना आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप एक बार बस, आपने अगर अब तक ये वीडियो देख ली ना, जब तक अभी मैं बोल रहा हूँ, तो भाई मेरे को नहीं लगता आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं 3 चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ भाई। देखो गियर तो मैंने लगा लिया एक बारी में, अब देखो क्लच को धीरे धीरे छोड़ना, रेस को कम ज़्यादा करना, और ये देखो टाइम टू टाइम ब्रेक को लगाना, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, जैसे क्लच, ये देखो हल्का हल्का रेस का, और तीसरा ये देखो हल्का हल्का ब्रेक को लगाना, ठीक है। इसके ज़रिए आराम से बाइक मेरी चल रही है, देखो, ठीक है। तो आई होप भाई आपको समझ आ गया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तो भाई माइंड मत करना, जैसे भी बन रखा होगा ये आर्ट, अब पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट भाई मैंने बहुत मेहनत की है और ये मेरे टायरों के निशान है, ठीक है। अंदर ये देखो पूरा एरिया बना रखा है मैंने आर्ट का, जैसा बन सकता था। अब मुझे ये नहीं पता भाई, देखो मैंने वीडियो तो शूट कर ली, अब मुझे नहीं पता मेरे कैमरे में कैसी दिख रही है ये जगह, बट जैसी भी है भाई अगर आपके काम आ सकती है तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप लोग अपना आरटीओ का टेस्ट पार कर लोगे। और बहुत टाइम से आप लोग इस वीडियो के लिए वेट कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच। और भाई एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत टाइम से ना इन चीज़ों से गायब सा हो गया था, बट अब नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब मैं टाइम टू टाइम आपके पास वीडियो लाता रहूँगा और एक बहुत तगड़ा सरप्राइज़ आप सबका वेट कर रहा है। और कितने लोग उस सरप्राइज़ का वेट करने के लिए रेडी हैं मुझे ज़रूर बताना, और कुछ ही टाइम में मैं आप सबके सामने वो सरप्राइज़ रिवील करने वाला हूँ। और भाई जिस अजय को आप हमेशा कैमरे के पीछे देखते थे ना, उसको आप हमेशा ज़िंदगी भर कैमरे के आगे देखोगे बिना किसी मास्क के, ठीक है। तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है मेरी लाइफ में, मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, बस कुछ थोड़ा सा टाइम है जो मेरे से भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, बट आई होप आप सब कर लोगे और मेरे साथ उस खुशी में मेरे साथ रहोगे हमेशा, ठीक है। तो भाई ओवरऑल यही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर के कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपने ध्यान रखिए, टेक केयर, और भाई सेफ राइड, ठीक है, ध्यान रखिए।